जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। समस्त भाइयों बंधुओं को सत सत नमन। आप लोगों के समक्ष फिर से मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कन्या पूजन के बारे में है। कन्या पूजन कैसे करें, सबसे पहले समझ लीजिए। एक देवी भागवत का श्लोक आता है, लिखा गया है कि एक वर्षान कर्तव्या कन्या पूजा विधौ नृप परमाज्ञा तु भोगानां गंधदीनां च बालिका कुमारिका तु सा प्रोक्ता द्विवर्षा च भवेदी त्रिमूर्तिश्च त्रिवर्षा च कल्याणी चतुराब्धिका रोहिणी पंचवर्षा च खड्वर्षा कालिका स्मृता चंडिका सप्तवर्षा यस्यादष्टवर्षा च शांभवी नववर्षा भवेद दुर्गा सुभद्रा 10 वर्ष की। अत ऊर्ध्वना कर्तव्याः सर्वकार्य विगहृता। श्रीमद् देवी भागवत में तृतीय स्कंध में अध्याय 26 में श्लोक आता है। कुमारी पूजा में प्रशस्त कन्याओं का वर्णन है। पूजा विधि में 1 वर्ष की कन्या अवस्था वाली कन्या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह कन्या गंध और भोग आदि पदार्थों के स्वाद से बिल्कुल अनभिज्ञ होती है। तो कुमारी कन्या वह रही है जो 2 वर्ष की हो चुकी हो। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका और 7 वर्ष की कन्या चंडिका, 8 वर्ष की कन्या शांभवी, 9 वर्ष की कन्या दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। इससे ऊपर की अवस्था वाली कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। चंडिका सप्तवर्षा यस्यादष्टवर्षा च शांभवी 9 वर्षा भवेद दुर्गा सुभद्रा 10 वर्ष की ही। अत ऊर्ध्वचा कर्तव्याः सर्वकार्य विगहृता। देवी भागवत पुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है। कुमारी पूजन में निषिद्ध कन्याओं का वर्णन। हीनांगी वर्जेद कन्याः कुष्ठयुक्ताः वरांगकृतां गंध स्फुरित हीनांगी विशाल कुल संभवाः जात्यंधा केकराः काणी कुरूपाः बहु रोमांस। जो कन्या किसी अंग से हीन हो, घाव युक्त हो और विशाल कुल में उत्पन्न हुई, ऐसी कन्या का पूजा में परित्याग कर देना चाहिए। जन्म से अंधी तिरछी नजर से देखने वाली कानी, कुरूप बहुत रोम वाली रोगी तथा रजस्वला कन्या को पूजा में परित्याग कर देना चाहिए। अत्यंत दुर्बल और समय से पूर्व ही गर्भ से उत्पन्न विधवा स्त्री अथवा उत्पन्न तथा कन्या से उत्पन्न ये सभी कन्याएं पूजा आदि सभी कार्यों में सर्वथा त्याज्य हैं। कामनार्थ कन्या पूजन। ब्राह्मणी सर्वकार्येषु जायार्थे नृपवंशजाः लाभार्थे वैश्य वसोतथा माता व शूद्र वंशजाः। श्रीमद् देवी भागवत। समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए ब्राह्मण की कन्या, विजय प्राप्ति के लिए राजवंश में उत्पन्न कन्या तथा धन लाभ के लिए वैश्य वंश तथा शूद्र वंश से उत्पन्न कन्या पूजन की योग्य मानी गई हैं। चारों वर्णों की कन्याओं का पूजन किया जा सकता है। उसमें निषेध यही है, कन्याओं का अंग भंग ना हो, उनको विधिवत पूजन करना चाहिए। सबसे पहले किसी कन्याओं को लाया जाए आदर सत्कार पूर्वक, किसी थाल या बारात में उनके चरण को धुला जाए, उनका बढ़िया हल्दी चंदन कुमकुम पुष्प माला इत्यादि से पूजन किया जाए
उसके बाद उनको वस्त्रों से आच्छादित किया जाए, चुनरी इत्यादि से आच्छादित किया जाए और नए पात्र को लाकर नए पात्र में उनको भोजन कराया जाए। भोजन करने के उपरांत उनको फल और दक्षिणा देकर कन्याओं को विदा करना चाहिए। ऐसा हमारी शास्त्रों में, देवी भागवत पुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते। जय माता दी। समस्त भक्तों से हमारा आग्रह विनम्र निवेदन है, कृपया मोनू पंडित 111 इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आप लोगों से सब्सक्राइब और शेयर से हमें हौसला मिलता है। हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे अगर आप लोग हमें हौसला देते रहेंगे। जय सिया राम।